पहले वीडियोस देखी हैं आपने, उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस बताए जो मोस्टली इंटरव्यूअर्स आस्क करते हैं कैंडिडेट से। तो आज की इस वीडियो में भी हम कुछ इस तरह के ही और इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का, वो बेसिकली रिलेटेड होगा बग स्वेरिटी और बग प्रायोरिटी से रिलेटेड। तो क्योंकि आप डेली टेस्टिंग रूटीन में आपका जो है बग प्रायोरिटी एंड स्वेरिटी से आपका काम पड़ता है डेली बेस पे, मतलब कि पूरी STLC सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में हम डेली बेस पे इन दोनों चीज़ों से डील कर रहे होते हैं। तो इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको इन डिटेल बताऊंगी कि बग प्रायोरिटी क्या होता है, बग सेवेरिटी क्या होता है, विद एग्जांपल्स एंड इनके क्या क्या लेवल्स होते हैं। तो क्योंकि जब भी आप एक बग फाइंड करते हैं तो डेफिनेटली उसको अगर आप किसी बग मैनेजमेंट टूल पे मैनेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उधर आपको बग की प्रायोरिटी भी डिफाइन करनी पड़ती है एंड सेवेरिटी भी डिफाइन करनी पड़ती है। तो आप कह लें कि पूरी लाइफ साइकिल में हम डेली बेस पे इन चीज़ों से डील कर रहे होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं बग सेवेरिटी क्या होती है। Bug severity measures impact a defect or a bug can have on the development or the function of an application feature when it is being used. तो बग सेवेरिटी बेसिकली किस चीज़ को डिफ़ाइन करती है कि एक बग जो है वो किस हद तक आपकी सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी और आपके सिस्टम पे किस हद तक इम्पेक्ट कर रहा है। लाइक वो एंड यूज़र उससे किस हद तक मुतासिर हो रहा है आपकी, जब वो आपकी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है एंड लेट से उसको कोई ऐसा इशू आ गया तो उस इशू का उस एंड यूज़र पे एंड आपकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे किस हद तक इम्पेक्ट है। तो सो दिस इज़ बग सेवेरिटी। तो बग सेवेरिटी के भी हमारे पास कुछ लेवल्स होते हैं जिसमें हम सेवेरिटी को डिफाइन करते हैं। लेट्स से कि बग की सेवेरिटी को हम किन 3 से 4 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं कि बग की सेवेरिटी लो भी हो सकती है। लो इन अ सेंस के लो हो सकती है माइनर, मेजर एंड क्रिटिकल। अब लो सेवेरिटी उसकी कब होगी एंड लो सेवेरिटी उसको हम कब कहेंगे कि जब ये एक बग तो आया हो बट उसमें कोई इतना नोटिसेबल ब्रेकडाउन ऑफ सिस्टम ना हो, तो उसको हम लो कंसिडर कर लेंगे। और जो माइनर कैटेगरी आ जाती है इसकी, तो इसमें यह है कि वो कुछ अनडिज़ायर्ड बिहेवियर तो हमें नज़र आ रहा है बट वो इतना नहीं है कि वो किसी सिस्टम की फंक्शनलिटी को डिस्टर्ब कर सके, तो इसको हम माइनर कंसिडर करते हैं। अब मेजर कैटेगरी में क्या आ जाता है कि मतलब इस हद तक कोई मेजर डिफेक्ट आ गया हमारे पास कि वो सिस्टम के काफ़ी सारे पार्ट्स को इफ़ेक्ट कर रहा है, सो उसको हम मेजर कंसिडर करेंगे। एंड जो लास्ट हमारे पास कैटेगरी आ जाती है वो क्रिटिकल आती है। अब क्रिटिकल अगर कोई बग है एंड उसकी सेवेरिटी क्रिटिकल है तो इट्स मीन कि वो कम्प्लीटली इस सिस्टम को किसी न किसी तरह से इफेक्ट कर रहा है। समझ लें आप कंप्लीट शटडाउन ऑफ सिस्टम जिसे हम कहते हैं। सो वो कैटेगरी क्रिटिकल होगी हमारे पास। तो बेसिकली हम किसी भी बग की सेवेरिटी को इन 3 से 4 लेवल्स में कैटेगराइज करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है बग प्रायोरिटी। सो बग प्रायोरिटी भी एक टर्म है जो कि हमारे बग लाइफ साइकिल से ही एसोसिएटेड है। सॉरी, बग लाइफ साइकिल से नहीं बट STLC में बग से रिलेटेड है। तो हम इसको बाय डेफिनेशन देख लेते हैं कि बग प्रायोरिटी क्या होता है। सो बग प्रायोरिटी बेसिकली अगर बाय डेफिनेशन हम इसको देखें तो बग प्रायोरिटी refers to how urgently a bug must be fixed and eliminated from the website or app. It measures how the bug should be prioritized in the debugging hierarchy. अब बग प्रायोरिटी में हम क्या चीज़ देखेंगे कि हम कितना जल्दी उस बग को हम फिक्स कर सकते हैं। तो बग प्रायोरिटी में हम ये चीज़ डिफाइन करते हैं कि हाउ सून दैट बग शुड बी फिक्स, यानी कि हमें इस स्प्रिंट में उसको फिक्स करना चाहिए या हम उसको नेक्स्ट स्प्रिंट में भी फिक्स कर सकते हैं। तो उस लिहाज से हम उसकी बग की प्रायोरिटी को डिफाइन कर लेते हैं। और इसकी प्रायोरिटी भी हम कुछ कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, जैसे लो, मीडियम एंड हाई। तो लो में हम ये कह सकते हैं कि अगर इसकी प्रायोरिटी लो है तो हम लो क्यों रखते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये बहुत माइनर सा बग है
तो इसको हम बाद में भी किसी डेट पे फिक्स करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत और कोई बग्स जो हैं वो हाई सिवियरिटी एंड हाई प्रायोरिटी के हैं। एक ये रीज़न हो सकती है इसकी कि हम इसको लो कंसिडर करेंगे। देन मीडियम कैटेगरी में हम इसको किस वक्त कैटेगराइज करेंगे कि मीडियम में ये है कि ये लाइक किसी भी फेज़ में, किसी भी टेस्टिंग फेज़ में हम या डेवलपमेंट फेज़ में हम इसको फिक्स कर सकते हैं, तो उसको उसको हम मीडियम कैटेगराइज करेंगे। अब लास्ट जो इसकी कैटेगरी आ जाती है वो हाई आ जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जो बग हमारे पास अकर हुआ है उसको हमने रिजॉल्व करना है एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि ये जो है सिस्टम को अफेक्ट कर रहा होता है काफ़ी हद तक, तो इसलिए हम उसको जितना जल्दी हो सके उसको फिक्स करेंगे। तो अब आपको थोड़ा सा रिलेट हुआ होगा कि बग सिवियरिटी एंड बग प्रायोरिटी में बेसिकली डिफरेंस क्या है। प्रायोरिटी में हम ये चीज़ डिफाइन कर रहे होते हैं कि हमने इस बग को कब रिजॉल्व करना है। ठीक है, आया हमने इस स्प्रिंट में इसको करना है, नेक्स्ट में करना है, या हमने इसको टेस्टिंग के किस फेज़ में फिक्स करना है। लाइक इट्स जस्ट अबाउट के बग को किस टाइम एंड कब फिक्स करना है, प्रायोरिटी ये है। एंड सिवियरिटी का जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपका बग किस हद तक आपके सिस्टम को इम्पेक्ट कर रहा होता है। तो इसमें ये चीज़ हम लोग देखते हैं। अगर अब आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊं कि लेट्स से कभी ऐसा आ जाता है, क्योंकि एक बग जब आप एप्लीकेशन में फाइंड करते हैं तो उसको उसकी आपने बग प्रायोरिटी भी डिफाइन करनी होती है, एंड साथ ही साथ बग सिवियरिटी भी डिफाइन करनी होती है। बट आपको कैसे पता चलेगा कि ये बग हाई प्रायोरिटी का है और लो सिवियरिटी का है, या लो सिवियरिटी है इस बग की हाई प्रायोरिटी है? तो मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स इसको समझाती हूँ। लेट्स से अगर हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि एक बग है, वो हाई सिवियरिटी है बट इसकी प्रायोरिटी लो है, तो उसमें किस किस्म के सिनेरियोज आ जाएंगे। लाइक मैं कहती हूँ कि मेरे पास कोई लॉगिन पेज है, ठीक है, एंड उस पर लॉगिन का बटन है, एंड मैं उस पर जब यूज़र उस पर 50 टाइम्स क्लिक करेगा तो देन वो एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। तो अब इसकी बग की सिवियरिटी तो हाई है, क्योंकि डेफिनेटली एक क्रैश आ रहा है एप्लीकेशन में, एंड अगर वो क्रैश यूज़र पकड़ लेता है तो इसका किस हद तक यूज़र पे इम्पेक्ट होगा और एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी पे, तो उस लिहाज से ये है तो स्वेयर। बट अब इसकी प्रायोरिटी लो क्यों है? क्योंकि आप सिनेरियो समझें। अब वो ये कह रहा है कि यूज़र 50 टाइम्स जब लॉगिन बटन पे क्लिक करता है तो क्रैश होता है। अब ये तो बहुत रेयर केस है ना। अब यूज़र तो उस तरह से नेगेटिव टेस्टिंग तो आपकी नहीं करेगा जाके, वो तो हैप्पी फ्लो से ही जा रहा होता है। तो वो बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होगा कि वो 50 टाइम्स आपकी लॉगिन बटन पे या किसी पे क्लिक करेगा जिसकी वजह से क्रैश होगा। तो आप थोड़ा सा अब आपको समझ आया होगा कि एक बग की हाई सिवियरिटी कैसे हो सकती है बट विद लो प्रायोरिटी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस बग की हाई सिवियरिटी होगी उसकी प्रायोरिटी भी हाई ही होगी। एंड ऑन अदर हैंड अगर हम देखें कि कोई ऐसा बग है जिसकी सिवियरिटी तो लो है बट उस इशू की प्रायोरिटी हाई है, तो उसमें हम किस तरह के सिनेरियो देख सकते हैं। लेट्स से मैं कहती हूँ कि कोई इनकरेक्ट कंपनी का लोगो है, ठीक है, किसी भी लैंडिंग पेज पे आप जाते हैं एंड उस पे जो कंपनी का लोगो है वो इनकरेक्ट है। अब नो डाउट कि इसकी सिवियरिटी तो लो है, क्योंकि लोगो इनकरेक्ट होने से आपकी फंक्शनैलिटी पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा, सिस्टम की फंक्शनैलिटी पे ना, सिस्टम कहीं पे भी ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, तो इसलिए इसकी सिवियरिटी लो है। बट अब इसकी प्रायोरिटी हाई कैसे होगी? क्योंकि डेफ़िनेटली अगर मैं यूज़र हूँ, मैं पहली बारी एप्लीकेशन पे गई और मुझे पहले ही सबसे पहले नज़र आपकी डेफ़िनेटली लोगो पे पड़ती है, एंड वही मुझे गलत नज़र आ जाता है लोगो कंपनी का। तो डेफ़िनेटली एक यूज़र पर्सपेक्टिव से मतलब आपके बिज़नेस को भी किस हद तक इम्पैक्ट कर रहा है। मतलब यूज़र तो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हो गया ना, क्योंकि आपका बिज़नेस भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हो गया, क्योंकि आपका स्टार्ट ही गलत है, यानी कि कंपनी का लोगो ही गलत डिस्प्ले हुआ है, तो वो यूज़र पे क्या इम्पैक्ट जाएगा। तो इस वजह से अब इसकी सिवियरिटी तो नो डाउट लो थी बट इसकी प्रायोरिटी हाई थी। सो ये भी हो सकता है कि अगर इसकी एक और एग्जांपल हम लें तो ये भी हो सकता है कि कोई टाइपो भी हो सकता है। टाइपो लाइक कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती हैं, ठीक है, लैंडिंग पेज पे ही। तो अब वो भी नो डाउट स्वेयर तो नहीं है, क्योंकि उससे फंक्शनैलिटी तो मुतासिर नहीं हो रही है आपके सिस्टम की, बट उसकी प्रायोरिटी क्यों हाई है? क्योंकि जब भी यूज़र पहले ही आपके लैंडिंग पेज पे और उसको स्पेलिंग मिस्टेक दिख गई वहाँ पे, तो उससे आपका यूज़र भी इम्पेक्ट हो रहा है, आपका बिजनेस भी इम्पेक्ट हो रहा है। तो इसलिए ऐसे बग्स को आप हाई हाई प्रायोरिटाइज करेंगे, तो इसलिए इनकी प्रायोरिटी हाई होगी।
ये कुछ बेसिक डिफरेंस था बग स्वेरिटी एंड बग प्रियोरिटी में। डिफरेंस तो नहीं आप कह सकते, लाइक आप ये कह सकते हैं कि जस्टिफाई इसको करने के लिए मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए कि बग स्वेरिटी होता क्या है एंड बग प्रियोरिटी क्या होता है, एंड विद मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया। तो होपफुली आपको समझ आया होगा एंड आपने इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब किया होगा, जैसे कि आपने पिछली वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब किया हुआ है। एंड अभी तो है इस इन वीडियोस में हम तो बात करें कुछ इनिशियल इंटरव्यू क्वेश्चंस पे, लाइक जो कि बेसिक हैं एंड जो इंटरव्यूअर्स जो हैं मोस्टली पूछते हैं। लाइक आप ये कह लें कि ये अब फ्रेश टू मीडियम जो एक्सपीरियंस के लोग हैं ये उनके लिए। तो क्योंकि ये तो स्टार्ट है, तो स्टार्ट में क्योंकि आपको जब बेसिक डिफरेंसेस एंड टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ का पता होगा देन ही आप हाई लेवल पे जा सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास मज़ीद नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उनमें हम इस तरह के कुछ मतलब लाइक 4 to 5 एक्सपीरियंस्ड बंदे के लिहाज से भी हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड प्रॉपर आंसर्स एंड एग्जांपल्स के साथ। एंड इसलिए आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड लाइक करना पड़ेगा, ताकि जब हम हाई लेवल पर पहुँचें एंड मज़ीद इस तरह की वीडियोस अपलोड हों जिसमें कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस आएँ, तो वो भी आप तक पहुंच सके और आपके नॉलेज में इजाफा हो। एंड फिर उसमें हम मज़ीद कुछ डिटेल से भी और चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड विद एग्जांपल्स। सो होपफुली आज की वीडियो में आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। सो आज की इस वीडियो में हमारी डिस्कशन का टॉपिक यही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो